हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको हाई स्पीड ट्रेन की लिस्ट इस वजह से दिखा रहा हूं जिससे हम जान सकें कि हमारा भारत अभी भी अपने पड़ोसी देशों से इंफ्रा और टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी पीछे चल रहा है। आज के इस समय में हम बुलेट ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं हमारे साथी देश चीन, जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया हाई स्पीड ट्रेन और टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे आगे निकल गए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों और विदेश नीति ने एक बुलेट ट्रेन का सपना हम भारतीयों को दिखाया है। उस सपने को साकार होने में भी कुछ समय लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी सरकार के उस सपने के बारे में। यह सपना कब तक साकार होगा और हम भारतीय हाई स्पीड ट्रेन का कब तक सफ़र कर पाएंगे। ये सभी अपडेट जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अपडेटेड ज्ञान। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय रेलवे बुलेट ट्रेन परियोजना, जिसे आधिकारिक तौर पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR परियोजना के रूप में जाना जाता है, एक प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना है। भारतीय रेलवे बुलेट ट्रेन परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना पहली बार 2013 में प्रस्तावित की गई थी और भारत सरकार इस परियोजना को विकसित करने के लिए जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है। मुंबई, थाने, वापी, सूरत, बड़ोदरा और अहमदाबाद ये सभी बड़े औद्योगिक 6 शहर हाई स्पीड रेल के कारण एक सिंगल इकोनॉमिक जोन बन जाएंगे। तो यह सिर्फ हाई स्पीड रेल नहीं है, बल्कि यह उस क्षेत्र का समग्र विकास है। इस परियोजना से हजारों नौकरियां पैदा होने और क्षेत्र में आर्थिक विकास होने की उम्मीद है। इस परियोजना का क्रियान्वयन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL द्वारा किया जा रहा है। NHSRCL बुलेट ट्रेन परियोजना की योजना, डिज़ाइन, विकास और कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार है। इस लाइन पर हाई स्पीड ट्रेनें मुंबई को छोड़कर ऊंचे वायडक्ट पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। बुलेट ट्रेन परियोजना जापान की E5 शिंकानसेन तकनीक के आधार पर विकसित की जा रही है। ट्रेनों को 10 और 16 कोच के बीच की लंबाई के लिए प्रस्तावित किया गया है। प्रत्येक ट्रेन में 1300 से 1600 यात्रियों के बीच यात्री क्षमता होगी। सिस्टम को 350 किलोमीटर प्रति घंटे 200 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति से ट्रेन संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि इसकी ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 200 मील प्रति घंटे होगी और दोनों शहरों के बीच की दूरी मात्र 3 घंटे से भी कम समय में तय कर ली जाएगी। ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगी, जिसमें शौचालय प्रणालियों की एक नई श्रृंखला और शिशुओं के लिए चेंजिंग रूम भी शामिल होंगे। एक दिशा में प्रतिदिन 35 ट्रेनें होंगी। पीक आवर्स के दौरान हर 20 मिनट पर और नॉन पीक आवर्स के दौरान हर 30 मिनट पर यह ट्रेन चलाई जाएगी। यात्रियों के दृश्य को बाधित किए बिना ट्रेन के शोर को कम करने के लिए पुल के किनारे शोर अवरोधक लगाए गए हैं। इस परियोजना की लागत का अनुमान 1.08 लाख करोड़, तकरीबन 17 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया है। लागत में आयात शुल्क और निर्माण के दौरान ब्याज भी शामिल है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA ने 0.1% की ब्याज दर पर 50 वर्षीय ऋण के माध्यम से कुल परियोजना लागत का 81% निधि देने पर सहमति जताई है। बाकी लागत महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी। कॉरिडोर में प्रयोग किए जाने वाले घटकों कंस्टिट्यूट में से 20% जापान द्वारा आपूर्ति की जा रही है और बाकी का 80% भाग भारत में ही निर्मित किया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में महाराष्ट्र, गुजरात और दादर नागर हवेली से होकर 508 किलोमीटर तक 12 स्टेशन होंगे, जिसमें पहला स्टेशन मुंबई, दूसरा ठाणे, तीसरा विरार, चौथा बोईसर, पाँचवां वापी, छठवां बिलीमोरा, सातवां सूरत,
8वां भरूच, 9वां बड़ौदरा, 10वां आनंद, 11वां अहमदाबाद और 12वां स्टेशन साबरमती होगा। 508 किलोमीटर के इस पूरे सफ़र में ट्रेन महाराष्ट्र में 155 किलोमीटर और गुजरात में 353 किलोमीटर का सफ़र तय करके महाराष्ट्र से गुजरात के साबरमती स्टेशन तक पहुंचेगी। इस प्रोजेक्ट के दौरान क्षेत्र में उपस्थित होने वाली वनस्पतियों को नुकसान न हो, इसलिए थाड़े और विरार के बीच 21 किलोमीटर भूमिगत सुरंग, जिसमें से 7 किलोमीटर लंबी देश की पहली ट्विन ट्रैक अंडरसी रेल सुरंग बनाई जा रही है। यह संरचना बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के भूमिगत स्टेशन को सिलफाटा से जोड़ेगी, जिसमें दोनों दिशाओं के लिए जुड़वा ट्रैक होंगे। गलियारा मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के भूमिगत अंडरग्राउंड स्टेशन से शुरू होगा और फिर 21 किलोमीटर भूमिगत रास्ते से होकर जाने के बाद थाड़े से पहले बाहर निकलेगा। थाड़े क्रीक जमीन से 25 से 65 मीटर गहरी है। सुरंग को बनाने के लिए 3 मेगा टनल बोरिंग मशीन TBM और नई ऑस्ट्रेलियन टनलिंग विधि का प्रयोग किया जा रहा है। अधिकांश शहरी सुरंगों में कटर हेड का व्यास 5 से 6 मीटर के बीच होता है, लेकिन सुरंग के 16 किलोमीटर लंबे हिस्से को 13.1 मीटर व्यास वाले कटर हेड से सुसज्जित मशीनों द्वारा बोर किया जा रहा है। अंडरसी रेल सुरंग मुंबई अहमदाबाद HSR कॉरिडोर के सबसे चुनौतीपूर्ण अनुबंधों में से एक रहा है। परियोजना के लिए गुजरात में 956 हेक्टेयर, दादरा और नगर हवेली में 8 हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 432 हेक्टेयर सहित कुल 1396 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट फिलहाल एडवांस स्टेज पर है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि NHSRCL ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 24 E5 सीरीज सिंगासैन ट्रेन सेट की खरीद के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं, क्योंकि सरकार ने 2027 में अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर के गुजरात खंड पर ऐसी पहली ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों के मुताबिक जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी JICA के फंडिंग मापदंडों के अनुसार इस खरीद में केवल जापानी ट्रेन निर्माताओं को ही अनुमति दी जाएगी। सूत्रों ने कहा है कि हिटाची रेल और कावासाकी हैवी इंडस्ट्री जैसी कुछ जापानी कंपनियां ही ऐसे ट्रेन सेट का उत्पादन करती हैं। एक प्रवक्ता ने कहा कि परियोजना के लिए ट्रेन सेट की खरीद के लिए प्रस्ताव का निमंत्रण नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। प्रवक्ता ने कहा, रोलिंग स्टॉक ट्रेन सेट की अनुमानित लागत का खुलासा नहीं किया जा सका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों को अक्टूबर के अंत तक अपना बिफ जमा करना पड़ेगा। प्रत्येक सिंगासैन ट्रेन सेट में 10 कोच होंगे और इसमें 690 यात्री बैठ सकेंगे। कठोर गर्म मौसम और सर्वव्यापी धूल जैसी भारतीय परिस्थितियों को पूरा करने के लिए ट्रेन सेट को संशोधित किया गया है। रेल मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में लगभग 40% काम पूरा हो गया है और महाराष्ट्र में 16% काम पूरा हुआ है। बुलेट ट्रेन परियोजना को कुछ समय से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें परियोजना की उच्च लागत, भूमि अधिग्रहण के कारण लोगों के विस्थापन और परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं उठाई गई हैं। महाराष्ट्र में धीमे काम के पीछे मुख्य कारण पिछली MBA सरकार द्वारा पैदा की गई बाधाएं हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि यह परियोजना देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण और इससे क्षेत्र को लाभ होगा। भारतीय रेल मंत्रालय के अनुसार अहमदाबाद और साबरमती स्टेशनों पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। गुजरात खंड में काम लगभग 50% से भी ऊपर हो गया है। हम भारतीय लोगों को आशा करनी चाहिए कि वर्ष 2027 तक इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को नई दिशा मिल सके। रेल मंत्रालय ने कहा है, बुलेट ट्रेन से 2053 तक प्रतिदिन 52,000 यात्रियों को सेवा मिलने की उम्मीद की जा रही है। रेल मंत्रालय के अनुसार मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना दिसंबर 2023 की अपनी मूल समय सीमा से 4 साल पीछे की देरी से चल रही है।
रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगस्त 2027 तक चालू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।